हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को एक नोटिस पता चल ही गया होगा क्योंकि 26 तारीख से जो है 26 अगस्त यानी 26/8/2025 से जो है बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम डेट जो है वो जारी की कर दिया गया है। यानी 26 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और एडमिट कार्ड जो है वो जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। इसलिए जो है हम लोग PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको बोलते हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 16 अप्रैल का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना, उसी का ये पेपर है। काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है ना। ये सभी जो है ऑफिशियल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया था संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 3, इसका राइट जवाब हो जाएगा 3, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा मेल। अगला प्रश्न पूछा गया था सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाले शब्द में कौन सा समास होता है? तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए, यही ऐसा ही प्रश्न आप में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका नीचे को सुंदर वस्तु की प्राप्ति होना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? तो इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध पूछा है? तो अशुद्ध जो है वो पहला ही है, सफलता तुम्हें परिश्रम से मिलेगी, यही गलत है, बाकी जो है वो सही दिए गए हैं। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था पदबंध के कितने भेद होते हैं? तो पदबंध के जो है वो आपका कितना भेद होता है? तो ये 5 भेद होते हैं। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ये कैंडिडेट जो आंसर दिया था वो है। ठीक है, तो इसको ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अगला प्रश्न पूछा गया था मोहन चित्र बनाता है। ये हिंदी के सभी प्रश्न हैं। इनमें जो है वो कौन सा वाच्य है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये कृत वाच्य है, यानी काम कर रहा है। यानी क्या काम कर रहा है? तो चित्र बनाने का काम कर रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कृत वाच्य। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो एक ऑप्शन हो जाएगा मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, यह जो है वो शुद्ध दिया गया था। नेक्स्ट है व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य क्या है? तो व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो मुख्यार्थ में छिपे अर्थ को व्यक्त करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सवाल दिया गया था गंगा में घर है, इस वाक्य में शब्द शक्ति है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये व्यंजन शब्द शक्ति है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न दिया गया था अलंकार का वह प्रकार जो हाँ ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ नहीं वरन अनेक अर्थ होते हैं में कौन सा अलंकार कहलाता है? कि आपका श्लेष अलंकार कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया था चलन चलन सुनी पलन में असुआ छलके आए कोई लखाई न सखिन्हु हूँ झूठे ही जमुआए। अलंकार बताना है इसमें, तो इसमें अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा C। चलिए अगला देखेंगे रूपक अलंकार ढूंढे, तो रूपक अलंकार किस में हो जाएगा? तो भानुवंश रोकस कलंकु में रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 19 नंबर अपलक नभ नील नयन विशाल में कौन सा अलंकार है? तो आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मधुही पिए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रिय मौन एक संगीत भरा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा A।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सगण में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा, ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, IIS। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पर दिया गया था, अगला सवाल पूछा गया था, कवित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण पर याति होती है? कि आपका 16 और 15 वर्ण पर याति होती है। देखें हिंदी का लेवल देख रहे हैं। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 25 नंबर, नायक और नायिका के प्रेम प्रसंग के चित्रण में किस रस का समावेश होता है? कि आपका श्रृंगार रस ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, तो ये आपका जो है अब साइंस का प्रश्न स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग साइंस, हिंदी के 25 प्रश्न थे और साइंस के हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। चलिए तो पहला प्रश्न साइंस का है, मत्स्य पालन के अंतर्गत वह शाखा जिसमें खुले समुद्र या समुद्र के जल से भरे स्थानों पर सामुद्रिक जीवों का उत्पादन खाद्य व अन्य आवश्यकता हेतु किया जाता है, क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका मेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 2, इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, Fe2 यहाँ पर दिया गया है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। Fe2O3 + 2A एरो Al2O3 + 2Fe निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो छोटा कर देते हैं, इसका राइट आंसर देखिएगा तो आपका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया था साइंस का, निम्नलिखित में से कौन जो है नीले लिटमस पत्र को जो है वो लाल कर देता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो यह इसमें जो है एक से ज़्यादा विकल्प सही है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 4। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, अगला प्रश्न पूछा गया था, रसोई घर के बाहर भी गर्म भोजन का गंध डैश प्रक्रिया के कारण आता है? तो आपका विसरण प्रक्रिया के कारण आता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो है ये आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न पूछा गया था, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं वह क्या कहलाती है? तो वह जो है आपका बहुगुणित कहलाती है। ठीक है, यानी पॉलीलॉइड। चलिए अगला देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया था, जैव विधरित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका खाद बनाकर जो है वो परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन जो है ये आपका खाद्य रिक्तिका फूड वैक्यूल्स में होता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, मानव में कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम की संख्या क्या है? तो मानव में कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम की संख्या जो है वो 46 होती है, ऑप्शन हो जाएगा 2, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 44 होता है। ठीक है, 46 हम बोल दिए, 44 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय किया गया पथ जो है वो कैसा होता है? ये वस्तु द्वारा तय किया गया पथ जो है ये आपका परवलय के आकार की होती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4, इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। बाकी जो है ऊर्जा और उष्मा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का और उष्मा का। ठीक है, याद रखिएगा। बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है और पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है। आ सकता है यहाँ से प्रश्न, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देखेंगे, जब कोई वस्तु पानी में डूबी होती है तो उस पर कार्य करने वाले प्राथमिक बल कितने होते हैं? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन जो है अश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं? तो अश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकते हैं? तो आपका गैंडा सुन सकता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, इम्पोर्टेंट अगला प्रश्न पूछा गया था 64 नंबर, इनमें से कौन जो है
कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये नीलगिरी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अगला सवाल पूछा गया था, अगला प्रश्न पूछा गया था, मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हवा कौन सा है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया था या पूछा गया था, नेक्स्ट प्रश्न, इनमें इनमें के अभ्यास से पर्यावरण की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है। तो इनमें किस अभ्यास से? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा संरक्षण के अभ्यास से, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देखेंगे, डैश के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण उच्च ज्वार के दौरान समुद्र का पानी ऊपर उठता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य जो है वो कौन करता है? तो सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य जो है वो कॉपर करता है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन जो है ये आपका राइट आंसर देखिएगा तो 3422 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो पिघल जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो आपका किस में होती है? तो ये आपका हवा में होती है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बोस्टन, अब हम लोग यहाँ पर जीके के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर जो है 50 और 20 प्रश्न हो गए साइंस के पूछे गए थे, और हम लोग अब हम जो जीके के प्रश्न देखेंगे। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी थी? ये प्रश्न पूछा गया था, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये जो घटना घटी थी ये आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में घटी थी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए अगला सवाल पूछा गया था, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता जो था ये सिद्धू और कान्हू था। तो ऑप्शन ए में दिया गया है केवल सिद्धू, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देखेंगे, ये डैश ने समाचार पत्रों, पुस्तकों, नाटकों और गीतों में कही गई बातों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप कानून लागू किया गया और स्वतंत्रता एवं आज़ादी के विचारों को प्रतिबिंबित किया गया। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूढ़िवादी में, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, जलियांवाला बाग ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखेंगे, तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक जो है अब्दुल्ला हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो ये भारत को जो है वो श्रीलंका से अलग करती है, ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भूटान का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.2%, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डैश और डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो जैविक और अजैविक के रूप में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, राज्य में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु खनिज है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका चूना पत्थर, करेक्ट जवाब हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, सागौन मोनोकल्चर ने डैश में प्राकृतिक जंगल को नुकसान पहुंचाया? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है ये आपका विद्युत जो है वो नहीं हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटा पैमाना का उद्योग जो है ये आपका खिलौना उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बिहार के मैदानी भाग में निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है?
तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट है, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? ये गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी ये आपका इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट है, मतदाता सूची की परिशोधन कितने वर्ष में होता है? तो मतदाता सूची की परिशोधन जो है ये आपका 5 वर्ष में हो जाता है, ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो राजनीतिक अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सत्ता के वितरण, ठीक है, ठीक है। चलिए भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो आपका 3 सूचियां जो है वो बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तीनों सूचियों के नाम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका 1951 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया था, देश को लोकतंत्र में परिवर्तन करने और फिर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे राइट आंसर देखेंगे तो आपका मूलभूत चुनौती का सामना जो है वो करना पड़ता है। चलिए अगला देखेंगे, ये जो है अब हम लोग इंग्लिश के सवाल देखेंगे, ये इंग्लिश का प्रश्न आप लोग देख लेंगे। अब बाकी जो है ये आपका रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इंग्लिश और रीजनिंग के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जीके और जीएस के प्रश्न हम करा दिए और हिंदी के भी प्रश्न करा दिए, ठीक है। और ये सभी रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर इन सभी क्वेश्चंस को बना लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।